नमस्कार फ्रेंड्स, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर नोटिस ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D एग्जामिनेशन 2023 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सिंपली आप जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है। इसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक कर रीड इसे कर सकते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। जो न्यू यूज़र हैं उन्हें क्या करना है, सबसे पहले तो न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, एसएससी में आपने कोई भी आवेदन किया है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिसे डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। बट एक समस्या आएगी आपके सामने पासवर्ड की। यदि पासवर्ड आपको ज्ञात है तो आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकेंगे, पिछली डिटेल्स आपकी ओपन हो जाएगी। अब बात ये है कि पासवर्ड नहीं पता तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं सेलेक्ट कर लेंगे और मोबाइल नंबर या ईमेल जो भी आपका डला हो फॉर्म में वो यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आपका मोबाइल नंबर ईमेल खो गया है, आपको ज्ञात नहीं है, तब तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और आपको ये चीज़ अच्छे से चालू करानी होगी और या फिर आपको पासवर्ड अपना याद करना होगा पिछला, तभी आप इसको लॉगिन कर पाएंगे। तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है इस प्रकार का पेज जो है आपके सामने जो है ओपन हो जाता है, जहां पर आपको यस करना होता है, आधार नंबर को फिल करना होता है, उसके बाद नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार अपना नेम फिल करेंगे और उसके बाद कंफर्म नेम करेंगे यानी कि वेरीफाई। फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, सभी को अच्छे से 10th की डॉक्यूमेंट के अनुसार आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे और कंफर्म डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 10th पास किया है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है। रोल नंबर फिल करेंगे सही केवल 10th का, ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसलिए 10th का ही फिल करना है। उसके बाद जब आप फिल करेंगे तो 10+2 फिल कर सकते हैं, ये हाई लेवल का जो भी एजुकेशन आपके पास फिल कर सकेंगे। यहाँ पर पासिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल क्या है सिलेक्ट करना है आपको। एजुकेशन लेवल, अब आप यहाँ पर लेवल कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब सेकंड पार्ट फिल करेंगे तो वहाँ मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है 10+2 कर दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर को फिल करना है सही से, ईमेल आईडी को सही से फिल करना है क्योंकि OTP आएगा, OTP से आपका ईमेल और मोबाइल वेरीफाई आप कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो एक मोबाइल या ईमेल का होता है वो चल जाता है, लेकिन दोनों पर देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि दोनों वेरीफाई होना चाहिए, इन फ्यूचर के लिए बहुत काम आता है ये। उसके बाद हमने यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर दिया, सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो है आपके सामने रजिस्ट्रेशन का सक्सेसफुल मैसेज आता है, बट उससे पहले आपको ईमेल और मोबाइल कंफर्म करना होगा और जैसे ही सबमिट करते हो तो रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद जो है आपको दोबारा से उस पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होता है जो रजिस्ट्रेशन के दौरान अभी आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया होगा यानी कि OTP। तो सिंपली यहाँ जैसे हमने यहाँ क्लोज कर दिया है और क्लोज करने के बाद आपके सामने जो है होम पेज यहाँ पर सामने ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज ओपन हो गया। अब जो आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर आया उसको और यहाँ पासवर्ड को जो 4 अंकों का OTP है डालकर कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही रीसेट के लिए ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, तो वो जो OTP आया है अभी प्रेजेंट वो डालेंगे और अपने हिसाब से जो पासवर्ड को क्रिएट करेंगे, सबमिट करेंगे, पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्लोज करेंगे, फिर से यहीं पर आएंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर जो न्यू पासवर्ड बनाया है उसके साथ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा उसी डिटेल के साथ, तो डिटेल को वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप में कुछ इस प्रकार का पेज पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, यदि कोई चीज़ यहाँ पर गलत हो गई है आपकी तो वहाँ से एडिट करेंगे और ओके करेंगे तो ये सारे ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और आप एडिट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे से सेव कर देंगे तो ये पेज सेव हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में जो है आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। EWS है, जनरल है, OBC है, SC ST हैं, क्या है, तो वो चीज़ यहाँ पर आप देख लेंगे। उसके बाद जो है सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई चेहरे पे तिल है या नोज पे तिल है या फिर नेक पे तिल है, हैंड पे तिल है, रिस्ट पे तिल है, जो भी है, जो भी निशान है कट चोट का वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे स्पॉट मार्क ऑन नेक, इस प्रकार से स्पॉट मार्क ऑन द फॉरहेड, इस प्रकार से आप लिख देंगे। यहाँ पर लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना, परमानेंट एड्रेस। दोनों एड्रेस यदि सेम है तो सेम पे टिक कर दीजिए यस पर, तो एड्रेस दोनों सेम फिल हो जाएंगे। यदि अलग अलग हैं तो अलग अलग फिल कर लीजिए, ठीक है। एड्रेस को फिल करने के बाद और सेकेंडरी एड्रेस तो ऑटोमेटिक आप फिल कर सकते हैं या फिर मैनुअली तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो सेकेंड स्टेप है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अगला स्टेप आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगा, जहां पर आप देख पा रहे होंगे
कि यहाँ पर जो प्रीवियस है टेक ड्राफ्ट प्रिंटर, यहाँ से प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। फाइनल सबमिट है, फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, सीधा ओटीपी के लिए ऑप्शन आएगा, किसी एक का ओटीपी डालकर आप सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। और जैसे ही क्लोज बटन करेंगे तो सीधा आप पहुंचेंगे डैशबोर्ड पर, होम पेज पर, जहां पर अप्लाई बटन आपको देखने को मिल जाएगा। और एसएससी सी ग्रेड एंड डी ग्रेड का जो आप स्टेनोग्राफर का फॉर्म है वो वहां से फिल कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2023, ठीक है। और फॉर्म जो स्टार्ट है 2/8 से स्टार्ट हो चुके हैं और आज जो है 23/8/2023 तक आप एप्लीकेशन आवेदन कर सकेंगे। मेकिंग ऑनलाइन प्री पेमेंट जो है 23/8 तक 23:11 PM तक ही कर सकेंगे। देखिए समय से पहले करेंगे तो ऐसी समस्या नहीं होगी और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा। तो सिंपली अप्लाई बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए हमने अप्लाई बटन पर क्लिक किया है और रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स थी वो मैंने ऊपर की तरफ हाइड कर दी, टॉप की तरफ। यहाँ पूछ रहा है डू यू पजेस नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, यहाँ आपको यस करना अनिवार्य है और उसके बाद अपना एग्जाम सेंटर को फिल करना है। वेदर यू एन एक्स सर्विस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद सारे कॉलम यहाँ तक बंद हो जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन पूछ रहा है फिजिकल लिमिटेशन, यदि विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब ठीक है, नो करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, आप टाइपिंग किस माध्यम में करना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी में। तो स्वाभाविक आप इंग्लिश करेंगे, यदि हिंदी अच्छी से आती है तो हिंदी में कर सकते हैं। इसी प्रकार कंफर्म कर देंगे इसको यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार कंफर्म कर देंगे। पोस्ट अप्लाइंग फॉर, तो पूछ रहा है सी में करना है, डी में करना है या फिर बोथ में करना है। तो बोथ में करिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। कंफर्म कर देंगे इधर, इस प्रकार से हम कंफर्म कर देंगे यूँ, ठीक है। आप पूछ रहा वेदर सीकिंग एज रिलक्शन, यदि सबमिट नहीं हो रहा है, एज की प्रॉब्लम्स आ रही है तो यहाँ पर आप एज रिलक्शन को ले सकते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है BA BSc BCom जो भी फिल कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, यहाँ 12th स्टैंडर्ड ही भरना कंपलसरी है। तो 12th स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पासिंग ईयर डाल देंगे। उसके बाद स्टेट और बोर्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रोल नंबर फिल करेंगे और परसेंटेज यहाँ डाल देंगे, ठीक है। ये डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब, 24 नंबर कॉलम में यहाँ पर यस कर देंगे तो भी ठीक रहेगा, नो कर देंगे तो भी ठीक रहेगा। यस करने से क्या है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी वगैरह वो आपको मैसेज वगैरह करेंगे, आपको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी देंगी, ये सब हो जाता है। यदि आपको केवल गवर्नमेंट ही चाहिए तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपना एड्रेस को चेक करेंगे, यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, एड्रेस को चेक करते हुए सीधा पहुंचेंगे फोटो एंड सिग्नेचर पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो फोटो है 3.5 4.5 साइज का मांगा गया है यहाँ पर, सिग्नेचर 4.2 का मांगा गया है, ठीक है। और 3 मई 2023 के बाद का फोटो होना चाहिए, यानी कि जून का हो, जुलाई का हो, ठीक है। यदि 10 मई के बाद का हो, बात समझ रहे हैं आप। यदि आप फोटोशॉप से एडिट कर सकते हो तो कर लीजिए, या फिर फोटो स्टूडियो से बनवा लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। DOP, ठीक है, तो वहाँ पर लगा के फोटो पे और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। यदि फोटो आपकी लेटेस्ट है और आपने DOP नहीं लिख पाया तो आप परेशान मत होइए, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पर अपलोड करेंगे और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके देखते हैं फाइनल प्रीव्यू कैसा होता है। फाइनली हमने जो फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है और यहाँ पर आपको यस करना बेहद अनिवार्य है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैप्चा को फिल किया और उसके बाद प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना होगा। फाइनली जो है हम प्रीव्यू पर आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम सबमिट के ऑप्शन पर आ चुके हैं। चूंकि SC कैटेगरी से फॉर्म फिल किया गया है, जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपसे पूछेगा और आप जैसे ओके करेंगे तो आपका फॉर्म जो है एक्सेप्टेड हो जाएगा। एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव, इस प्रकार से लिख कर आ जाएगा और यहाँ पर ओके प्रिंट का बटन होगा, प्रिंट कर लेंगे और ओके बटन से आप सीधा होम पेज पर पहुंचेंगे जहाँ से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे पेमेंट के बारे में। देखिए जैसे आप OBC हैं, जनरल हैं, EWS है तो फीस पे करनी पड़ेगी। अभी भी आप SC ST फीमेल, SC ST तो जो है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो सब पे छूट ही छूट है, ठीक है। और यदि आप OBC हैं, जनरल हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल जो है ऑल कैटेगरी, चाहे SC ST हो चाहे फीमेल जनरल हो या किसी भी कास्ट की हो, फीमेल कैटेगरी यदि आप हैं तो फीस एग्जेम्प्टेड रहती है SSC में, ठीक। और SC ST हैं तब भी एग्जेम्प्टेड रहेगी, मेल हो या फीमेल, ठीक है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो मैंने बताया आपको, आपका फॉर्म सबमिट होगा, एप्लीकेशन रिसीव होगा और फीस पे नहीं होगी, फीस एग्जेम्प्टेड लिखा होगा प्रिंट आउट के जो सेकंड पेज है उस पर देखेंगे आप। अब जो जनरल EWS से हैं, OBC से हैं, वो फीस पे करेंगे तो सीधा सबमिट करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर आप ऑनलाइन मोड चूज करेंगे, ऑनलाइन मोड चूज करेंगे सीधा पहुँचेंगे यहाँ पेमेंट गेटवे पर। वहाँ पर आपको डेबिट कार्ड है, अदर बैंक डेबिट कार्ड है, UPI है, किसी भी बैंक का आपके पास कार्ड है या UPI है, नेट बैंकिंग है, आप वहाँ से पेमेंट कर सकेंगे। पेमेंट करने के बाद सीधा आप पहुँचेंगे
लॉग आउट हो जाएगा पेमेंट करने के बाद। गो टू डैशबोर्ड, तो गो टू डैशबोर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे और सीधा पहुंचेंगे आप पोर्टल पर। वहां पर आपको डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट करना होगा, तभी आपका जो पेमेंट सक्सेस होगा और तभी आपका एप्लीकेशन रिसीव होगा। फिर उसके बाद स्टेटस चेक कर पाएंगे आप, बिल्कुल क्लियर एप्लीकेशन रिसीव दिखेगा आपको। हम आपको प्रूफ भी दिखा दे रहे हैं अभी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जैसे ही पेमेंट डिडक्ट होता है आपका, तो यहाँ रीडायरेक्ट हो जाता है और गो टू डैशबोर्ड आ जाता है। तो उसमें परेशान मत होइए, सीधा गो टू डैशबोर्ड पर जाना है आपको, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक किया और सीधा आगे होम पेज पर, यहाँ पर देख सकते हैं डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। सिंपली यहाँ पर क्लिक करिएगा सबसे पहले, क्योंकि ये पेमेंट वेरीफाई हो चुका है, बट आपको डेमो के तौर पर समझाने का पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर यदि आप SC ST हैं, किसी भी कैटेगरी से, आप फीमेल हो मेल हो, और फीमेल की बात करें, फीमेल चाहे OBC हो जनरल हो, किसी भी कैटेगरी से भी हो फीमेल, उनके लिए यहाँ पर जो नॉट एग्जेम्प्टेड है ना, तो नॉट यहाँ हट जाएगा, केवल एग्जेम्प्टेड लिखा आएगा, यानी कि फीस पे नहीं करनी है आपको। ओके, अब यहाँ एप्लीकेशन जो रिसीव लिखा हुआ है, यहाँ लिखा आएगा इनकम्प्लीट। कब? जब आप पेमेंट कर रहे हैं, रीडायरेक्ट होगा, गो टू डैशबोर्ड होगा, फिर आप जाएंगे डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट करेंगे, तो सबसे पहले आपको इनकम्प्लीट दिखाएगा। एप्लीकेशन रिसीव कब दिखाएगा? जब आप यहाँ ये नीली पट्टी में जो लिखा हुआ डबल वेरिफिकेशन ऑफ मोड वाइट कलर से, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ से पहले आप वेरीफाई करें पेमेंट, फिर दोबारा से जब डबल वेरिफिकेशन पेमेंट करेंगे तो यहाँ एप्लीकेशन रिसीव दिखेगा, फिर आप स्टेटस प्रिंट आउट कुछ भी आप कर सकते हैं। फिर तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपने देखा यहाँ पर जो है डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट में जैसे क्लिक किया तो यहाँ सक्सेस लिख कर आ गया है। ठीक है, इसका प्रिंट आउट कर सकते हैं और या फिर क्लोज बटन से क्लोज भी कर सकते हैं। अब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब आप चाहे डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट करें, ठीक है, तब भी आपका एप्लीकेशन रिसीव दिखाएगा, चाहे प्रिंट आउट करें, स्टेटस देखें। यदि समय लग रहा है, डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट वाकई में फेल्ड हो गया है, इश्यू आ रहा है कोई सर्वर का या कोई साइट का, अपडेट नहीं हो पा रहा, 24 से 48 घंटे वेट करें और दोबारा से जो प्रोसेस आपको वीडियो के माध्यम से बताया गया इसको ज़रूर फॉलो करें डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट का। ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा, 4 दिन हो गए हैं, तो आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पर पेमेंट करिएगा, तो आपका पेमेंट होने के लिए जाएगा, तो वहाँ इनिशियली पेमेंट बता देगा, पेमेंट नहीं होगा, इसका मतलब पेमेंट कट गया, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और यदि लास्ट टाइम नज़दीक आ रहा है और यहाँ पे पेमेंट पर क्लिक किया और पेमेंट इनिशियली ने बताकर सीधा पेमेंट गेटवे पर पहुँच रहा है, तो आपको पेमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि लास्ट डेट के बाद फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो उससे पहले पेमेंट करेंगे तभी फॉर्म आपका एक्सेप्टेड होगा। इस प्रकार आप डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट को सक्सेस बनाने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस है, पेमेंट स्टेटस है, प्रिंट है, पेमेंट है, जैसे ही आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे सीधा ऑलरेडी बता देगा, स्टेटस पर क्लिक करेंगे सक्सेस बता देगा, एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिसीव दिखा देगा, और डबल वेरिफिकेशन पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी एप्लीकेशन रिसीव दिखाएगा, और फिर से अगर डबल वेरिफिकेशन को पेमेंट को वेरीफाई करेंगे तो वहाँ सक्सेस दिखा देगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये अपडेट कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय